इसराइल में कुछ भी महफूज न रहा। तमाम अहम तनसीबात ईरान के निशाने पर आ गईं। पैदर पे जवाबी हमले, ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। हादजेलिया में खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर और रोहोत में वाइजमैन इंस्टीट्यूट खंडर बन गया। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर तबाह। खौफजदा सहूनी रियासत ने तमाम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। जवाबी हमलों में मजीद 3 इसराइली मारे गए। 4 दिन में हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 600 से जायद जख्मी। शहर शहर सायरन्स बज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइलियों को तलाबीब खाली करने की वार्निंग दे दी। ईरान के जवाबी हमलों ने पूरे इसराइल में खौफ व हिरास फैला दिया। महफूज बंकस में छुपे इसराइली भी खुद को गैर महफूज समझने लगे। सायरन्स बजते ही इसराइलियों की चीखों पुकार। बंकस में अफराद तफरी, कई अफराद आपस ही में लड़ पड़े। ईरान का इसराइल को हर सूरत शिकस्त देने का आज़्म। सहूनी हुकूमत वक्त के साथ अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान का कमांड सिस्टम चंद दिन पहले ही फाल हो जाएगा। पासदारान इनकलाब ने जदीद मिसाइलों से अपने हदफ को टारगेट बनाया, जिसका इसराइली फोर्सेस को इल्म नहीं हो सका। सहूनी हुकाम इस तरह के मजीद हैरत अंगेज वाकयात देखेंगे। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। ईरान के रहबर आला ने ईरानी फौज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज करार दे दिए। गाजिब सहूनी हुकूमत को अमरीका की पोस्ट पनाही हासिल है। इस्लामी इक़दार की वजह से जौहरी हथियारों की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने का सोचे तो मगरिब रोक नहीं सकेगा। आयतुल्लाह खामनाई ने मुखालिफ फरीक़ैन की जानिब से वादों की पासदारी न करने के बाइस मुज़ाकरात बेमकसद करार दे दिए। अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। जंग में शामिल होना चाहता है तो हो जाए। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का अमरीका को चैलेंज। मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात मुबहिम करार दे दिए। इसराइल आयतुल्लाह खामनाई को नुकसान पहुंचाने की हमाकत कभी नहीं करेगा। इसराइल ने रहबर आला को नुकसान पहुंचाया तो रद्द अमल बहुत सख्त होगा। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मीरी का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे नश्र होगा। इसराइल जहरिया से बाज नहीं आया। ईरान पर हमलों में तेजी। तेहरान में फजाई कार्रवाई के दौरान ईरान के खत्मुल अनबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली शादमानी शहीद। मगरबी ईरान में मजीद बमबारी। तेहरान में फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में जख्मी खातून शहीद। ईरानी वजीर खारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। सरकारी टीवी पर हमले के बाद तबाही के मनाजिर सामने आ गए। ईरानी टीवी चैनल्स पर इबरानी जुबान में इसराइली टीवी चैनल्स के लिए वार्निंग। इसराइली टीवी चैनल्स खाली कर दिए जाएं। तेहरान में सरकारी टीवी स्टेशन पर हमले के बाद ईरानी चैनल्स का इंतबाह। मगरबी मीडिया ईरान का मकसद लड़ने वाले ईरानी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मारिंदी को इसराइल की जानिब से बराह रास्त धमकियां। सहूनी हमले से बचने के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। चैनल पर हमले का हदफ ईरानी प्रोफेसर मरंदी थे। साबिक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज ने खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली टीवी चैनल 1-4 को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। अजीब व गरीब आवाजें सुनकर बराह रास्त नशरियात करने वाला एंकर और मेहमान हैरानी से एक दूसरे का मुंह तकते रहे। बेरहम सहूनी रियासत ने ईरान में इंसानी हकूक और आलमी जंगी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां। अस्पतालों पर हमले, गैर फौजी अहदाफ और आबादियां बमबारी का निशाना। सैकड़ों मासूम शहरी शहीद। नौजवान शायरा और नन्ही जिमनास्टिस्ट भी सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई।
तेहरान में इसराइली हमले में तबाह रिहायशी इमारत के मलबे से 3 अफराद को निकाल लिया गया। रेड क्रेसेंट एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयां। इसराइली हमले में रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई, कई अफराद जख्मी। ईरानी फोर्सेस के मुल्क में इसराइली नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां। अस्फहान में मोसाद की एक और ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। इससे कबल तेहरान में एक फ्लैट से ड्रोन बनाने का सामान कब्जे में लिया गया था। सद्दाम की तरह ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं इस्राएली वजीर दिफा की धमकी। ईरान को इसराइल पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी पर हमले का इशारा दे चुके हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद कर दी। तेहरान के पास मुबैना इतनी हथियार नाकाबिले बर्दाश्त करार। वाशिंगटन वापसी का मकसद जंग बंदी नहीं, बात इससे ज्यादा बड़ी है। ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दावे की तरदीद कर दी। इसराइल और ईरान के दरमियान सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। तेहरान से इनखला का मशवरा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से वापसी पर एयरफोर्स 1 में गुफ्तगू। ईरान से किसी भी शक्ल में राबता नहीं किया। अमरीकी सदर ने ईरान से राबते की खबरें मनगढ़ंत और जाली करार दे दी। ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है कि उन तक कैसे पहुंचना है। ईरान ने डील कबूल कर ली होती तो बहुत सी जानें बच जाती। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। चीन ने ईरान इसराइल तनाज़े में ट्रंप का बयान जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। आग भड़काने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से कशीदगी में इजाफा होगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गोवो जियाकुन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कशीदगी कम करने पर जोर, चीनी शहरियों को इसराइल और ईरान छोड़ने की हिदायत। G7 ममालिक का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में मशरक़ वस्ता की कशीदगी में कमी और ग़ज़ा में जंगबंदी पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में मज़ीद दिफाई साजो सामान तयनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तयनातियाँ ख़ित्ते में दिफाई मौक़िफ़ को मज़बूत बनाने के लिए की गई। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्स्ट का बयान। अमरीका ख़ित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पेंटागन का दावा। ईरान पर हमलों में किसी तीसरे मुल्क के इसराइल का साथ देने के संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफारतकार आमिर सईद का सलामती काउंसिल में खत। वाज़ेह किया कि अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस और सियासी हिमायत के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं। ईरान ने इसराइल में सिर्फ फौजी अहदाफ और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इक्कीस मुस्लिम ममालिक ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने एलामिया की तौसीक कर दी। उर्दू ने ईरान पर इसराइली हमला आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इसराइल खत्ते के तनाज़ात को बहुत ऊपर तक ले गया। नहीं कहा जा सकता कि इस मैदानी जंग की हदूद कहाँ खत्म होंगी। शाह अब्दुल्ला का यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब। तनाज़ा खत्म होने की ख्वाहिश जाहिर करती। ईरान के जवाबी हमलों से इसराइल में अफरा तफरी। गैर मुल्कियों का सहूनी रियासत से इनखला तेज। पोलैंड के दर्जनों सय्याह तल अवीव छोड़ गए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का नेतन्स में जेर जमीन जौहरी तनसीबात को नुकसान की तस्दीक। सैटेलाइट तस्वीर के मुसलसल जायजे के बाद जेर जमीन मौजूद यूरेनियम अफसूदगी के मराकज को बराह रास्त नुकसान की तस्दीक हुई। IAEA का एक्स पर पैगाम। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा को वापस लाने की कोशिशें तेज। मजीद 216 तलबा समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानी तफ्तान पहुंच गए।
गाजा पर भी इसराइली जारियत में कमी नहीं आई, हमलों में मजीद शिद्दत। खान यूनिस में इमदाद के लिए आने वाले फलस्तीनियों पर शदीद फायरिंग, 61 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस पर इसराइली हमले में शहीद, बच्चों की लाश देखकर हर आंख अश्कबार। फजाई हमले में 3 बच्चे शहीद, खवातीन समेत कई अफराद जख्मी। सहूनी बमबारी में खैमा बस्ती तबाह, तबाही देखकर बच्चे शिद्दत गम से निढाल। लाशें तदफीन के लिए लाई गईं तो कोहराम मच गया, बूढ़ी खवातीन पर गशीतारी हो गई। इसराइली हटदर्मी के सबब गजा में लाखों अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। 11 हफ्तों की नाकाबंदी खत्म होने पर इमदाद पहुंची तो लोग टूट पड़े। किसी ने सामान कमर और कांधे पर लादा तो कोई साइकिल्स पर ले गया। इमदाद से महरूम सैकड़ों फलस्तीनी सामान लाने वाले ट्रक पर सवार हो गए। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि मुल्क में एशिया का वाफर स्टॉक मौजूद है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अमरीका के साथ 2 तरफा टैरिफ के मुआहदे पर पेशरफ की खुशखबरी भी सुना दी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए काविशों की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेरे गौर आए। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फील्ड मार्शल ने समुंदर पार पाकिस्तानियों को सफ़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान का बेहतर तशक्कुस उजागर करने, मईशत और सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब की कंधे में तकलीफ के बायस लाहौर के मेयो हॉस्पिटल आमद। मरियम औरंगजेब के हमराह कराची। मरियम औरंगजेब के हमरा पर्ची बनवाकर चेकअप करवाया। मरियम नवाज को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। MRI रिपोर्ट नॉर्मल आई। वज़ीर ख़जाना पंजाब का आइंदा बजट में तरक्याती बजट मुख्तस करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। इस साल टैक्स फ्री बजट पेश किया। मुश्तबा शजाउर रहमान की मरियम औरंगजेब के हमराह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबाई बजट तारीखी करार दिया। बलोचिस्तान असेंबली में 1028 अरब रुपए हजम का बजट पेश। 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना शुएब नौशरवानी का बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की यकीन दहानी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुतफ़िक़ा तौर पर सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी। ईरान में सरकारी टीवी चैनल पर इसराइली हमले के खिलाफ कराची में सहाफ़ियों का एहतजाज। गिलगित में भी सहाफ़ियों का मुज़ाहिरा। अक़वाम मुत्तहिदा से सहाफ़ती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी और बुशरा बीबी की मुकदमात में जमानतों पर दलाइल नहीं दिए जा सके। अदालत ने दरख्वास्त समात 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। अलीमा खान की वकला से हक और सच का साथ देने की अपील। सारे वकील गिरोहों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। बानी PTI की हमशीरा की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मकाम चीफ सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स तब्दील करना खिलाफ कानून करार। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। हुकूक मुतासिर होने के साथ हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। खत का मतन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NICVD में मुबैना करप्शन की निशानदही कर दी। इदारे में क़वाइद व ज़वाबित के बरखिलाफ तक़र्रुरियाँ, अद्वियात और तिब्बी आलात की खरीदारी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला सिंध को मुरासला इरसाल।
लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहाते से पुलिस ने साबिक लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अदनान कत्ल केस में चौधरी तनवीर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। लाहौर में पसंद की शादी करने वाले मियां बीबी का कत्ल। कहना के इलाके में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। मुल्तान पुलिस ने 3 मुबैना मुकाबलों में खातून समेत 4 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 6 मुल्जिमान फरार। जिला ट्रक में हेल्थ इमरजेंसी का नफाज। कॉन्गो क्रेमियन हेमर्जिक बुखार केसेस के पेश नजर 15 रोज तक मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी आयद। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर सिंध ओवैस कादिर शाह ने चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मजार पर फातिहा ख्वानी और दुआएं। उर्स 19 जून तक जारी रहेगा। अतालवी बहरी जंगी जहाज कैरसगारी के दौरे पर कराची पोर्ट पहुंच गया। पाक बहरिया, इटली के काउंसिल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। अतालवी बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची में रहेगा। रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बारिश कर दी। मुतादिद इमारतें तबाह, 14 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेन का एयर डिफेंस मुतहरिक हो गया। कई ड्रोन्स को मार गिराया गया। भारतीय वजीर आजम की G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा आमद पर सिखों के एहतजाजी मुजाहरे। आजाद रियासत खालिस्तान के नारे। कराची में आज भी मौसम गर्म रहा। शहरियों के पसीने छूट गए। शहर के मज़ाफाती इलाकाजात में आज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई। मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की मशक़ें। हेड मोहम्मद वाला पर फर्जी मशक़ों में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कार्रवाइयों का अमली मुशाहिदा। लाहौर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। दूसरे रोज बॉलर्स और बैटर्स ने मुख्तलिफ अहदाफ के मुताबिक ट्रेनिंग की। ओलंपिक्स और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद अदीम का एक और एजाज। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने 30 साल से कम 30 नुमायां तरीन शख्सियत की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के तारीख के महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल। पाकिस्तानी स्टार को सिडनी सिक्सर्स ने 10 करोड़ रुपए में साइन किया। नेदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान T20 का तारीखी सनसनीखेज मैच। ग्लासगो में खेले गए मैच में 3 सुपर ओवर्स। तीसरे सुपर ओवर में नेदरलैंड्स ने कामयाबी हासिल की।